बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ और सताइश के लायक अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की ज़ात बाबरकत है, जिसने एक मरतबा फिर हमको आपके सामने प्रोग्राम पेश करने की तौफीक अता फरमाई। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भटकल न्यूज़ के स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आइए आज हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं सबसे पहले तिलावत कुरान मजीद से। जामिया इस्लामिया के तालिब इल्म हाफिज सुफियान अजाइब को आज हम सुनते हैं तिलावत कुरान मजीद के साथ। तो आइए सुनते हैं कुरान मजीद की बाबरकत तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी जअल फिस्समाइ बुरूजन वजअल फ़ीहा सिराजन वक़मरन मुनीरा वहुवल्लज़ी जअलल लैला वन्नहारा खिलफ़तन लिमन अराद अन यज़्ज़क्कर औ अराद शुकूरा। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन वक़ियामा वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। वल्लज़ीन ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून अन्नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल्हक़्क़ वला यज़्नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ असामा। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति वयख़्लुद फ़ीहि मुहाना इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। वमन ताब व अमिल सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। वल्लज़ीन ला यशहदून अज़्ज़ूर वइज़ा मर्रू बिल्लग़wi मर्रू किरामा। वल्लज़ीन इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। उलाइका युज्ज़ौनल ग़ुरफ़त बिमा सबरू व युलक़्क़ौन फ़ीहा तहिय्यतन व सलामा ख़ालिदीन फ़ीहा हसुनत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। क़ुल मा यअबअु बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम फ़क़द कज़्ज़बतुम फ़सौफ़ यकूनु लिज़ामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, तिलावत के बाद हम पेश कर रहे हैं गुलदस्ता नात। फिर आयतुल कुर्सी की फजीलत पर पेश होगा एक मुख्तसर बयान। इसके बाद हम पेश करेंगे हमारी कम्युनिटी के इंटरनेशनल प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर मोहम्मद मोती अजाइब से एक ख़ास बातचीत इंटरव्यू की शक्ल में। और आखिर में अली पब्लिक स्कूल के बच्चों की स्कूल के स्टेज पर पेश की गई
एक खूबसूरत नज़म या रब दिल मुस्लिम को ओ जिंदा तमन्ना दे। तो आइए अब समात फरमाते हैं हमारे प्रोग्राम की मुख्तलिफ कड़ियों को एक नए अंदाज के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अर्श की बुलंदी से, अर्श की बुलंदी से, अर्श की बुलंदी से दम बदम निदाए हाशमी घराने में, हाशमी घराने में फ़क़्रे अंबिया अर्श की बुलंदी से। ये तो गैर मुमकिन है, ये तो गैर मुमकिन है मिल सके मिसाल उनकी, लेके जो कलाम हक़, लेके जो कलाम हक़ मेरे मुस्तफ़ा अर्श की बुलंदी से दम बदम निदाए हाशमी घराने में फ़क़्रे अंबिया जिंदगी सवारो तुम, जिंदगी सवारो तुम सामने उसे रख कर, आप जो शरीयत का, आप जो शरीयत का लेके आईना अर्श की बुलंदी से दम बदम निदाए हाशमी घराने में फ़क़्रे अंबिया हम सभी पे लाज़िम है, हम सभी पे लाज़िम है भेजना दरूद उन पर, जब किसी ज़बां पर भी, जब किसी ज़बां पर भी नामे मुस्तफ़ा अर्श की बुलंदी से, अर्श की बुलंदी से दम बदम निदाए हाशमी घराने में फ़क़्रे अंबिया जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। आज हम कुरान करीम की सबसे बड़ी आयत और सबसे बड़ी फजीलत वाली और सबसे बड़ी बरकत वाली आयत के बारे में कुछ बातें अर्ज़ करेंगे और अहादीस की रोशनी में उसके जो फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं उन कुछ फ़ज़ाइल को बयान करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को इसके सुनने के साथ साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हदीस में आता है एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, ए अबुल मुंज़िर, क्या तुमको मालूम है कि कुरान करीम की सबसे बड़ी आज़मत वाली आयत कौन सी है?
हते अबुल मुंजिर यानी उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ देर सोचे और फरमाया कि कुरान करीम की सबसे बड़ी आज़मत वाली आयत आयतुल कुर्सी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जवाब से खुश हुए और उनके सीने पर हाथ मारा और फरमाया, हे अबुल मुंजिर, तुम्हें यह इल्म मुबारक हो। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आयत की एक ज़ुबान और दो होंठ हैं, ये हर वक्त अर्श के नीचे अल्लाह की हम्द और तस्बीह बयान करती है। इसी तरह और एक हदीस में फरमाया गया कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी का एहतिमाम करता है तो उसके दरमियान और जन्नत के दरमियान सिवाय मौत के कोई चीज़ हाइल नहीं है। यानी जो आदमी हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी एहतिमाम से पढ़ता है तो मरने के बाद वो सीधा जन्नत में जाएगा। और एक हदीस में फरमाया गया, जो आदमी रात में सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़कर सोता है तो उस पर एक फरिश्ता मुकर्रर किया जाता है जो सुबह तक उसकी निगरानी और उसकी निगहबानी करते रहता है। और एक हदीस में फरमाया गया, जो आदमी रात के वक्त आयतुल कुर्सी पढ़कर सोता है तो उस रात उसकी और उसके जो पड़ोस में है उनकी और उन लोगों के जो पड़ोस में है उनकी निगरानी करता रहना है। और एक हदीस में फरमाया गया, जो आदमी रात के वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ता है 40 दिन तक शैतान उससे दूर हो जाता है। और एक हदीस में फरमाया गया कि जो आदमी जिस वक्त भी आयतुल कुर्सी पढ़ ले उस वक्त से लेकर 24 घंटे तक दूसरे दिन उस वक्त तक एक फरिश्ता उस पर मुकर्रर किया जाता है। उसका काम यह है कि वो उस आदमी के गुनाहों को मिटाता रहता है और उसके नाम अमाल में नेकियां लिखते जाता है, यहाँ तक कि दूसरा दिन आ जाता है। इसी तरह एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को फितरे के गल्ले पर मामूर फरमाया कि उनकी निगरानी करे। तो उनकी निगरानी कर रहे थे तो रात में एक आदमी उनका गल्ला चुरा कर ले गया। उसने फिर हजरत अबू हुरैरा को पकड़ लिया तो उसने अपनी मजबूरी जाहिर की और तो उस मजबूरी को सुनकर अबू हुरैरा को छोड़ दिया। जब सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, या अबू हुरैरा, तुम्हारे मुजरिम का क्या हुआ? तो अबू हुरैरा ने फरमाया कि उसने उज़्र बयान किया इसलिए मैं छोड़ दिया। आपने फरमाया वो झूठा है और कल भी जरूर आएगा। तो दूसरे दिन भी ऐसे हुआ, दूसरे दिन भी आप ने यही जवाब दिया, तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। जब तीसरे दिन आया तो उसको अबू हुरैरा ने पकड़ लिया और कहा कि तू रोजाना ऐसे ही करता है और बहाने करके चला जाता है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा बल्कि पकड़ कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाऊंगा। तो कहने लगा कि मुझे आज छोड़ दीजिए, मैं तुमको एक ऐसी आयत बताता हूँ जो आदमी भी उस आयत की तिलावत करता है शैतान उससे दूर हो जाता है। तो अबू हुरैरा ने पूछा वो कौन सी आयत है? तो उसने कहा कि जो आदमी आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है तो फिर उससे शैतान दूर हो जाता है। तीसरे दिन के बाद जब अबू हुरैरा आप खिदमत में हाजिर हुए तो पूरा वाकया सुनाया तो आपने फरमाया वो आदमी झूठा है, वो शख्स झूठा है, लेकिन उसने ये बात जो आपसे कही है ये सच कही है कि जो आदमी भी आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है वो अल्लाह की अमान में रहता है और अल्लाह की हिफाजत में रहता है। और जो आपके पास 3 दिन से आ रहा था वो शैतान था, क्योंकि आपने कल आयतुल कुर्सी पढ़ लिया, इसके बाद वो कभी गल्ला चुराने नहीं आएगा। इसी तरह और एक हदीस में फरमाया गया कि जो आदमी रात में अपने घर के अंदर आयतुल कुर्सी पढ़ता है फिर उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु उनका मामूल ये था कि वो जब घर में आते तो घर के चारों कोनों में आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंकते थे ताकि चारों तरफ से शैतान न आए। इसी तरह एक हदीस में आता है कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर पर मामूर फरमाया था कि उनकी निगरानी करें। वो बार बार चोरी होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसे ही चोरी होता था तो तीसरे दिन वही आदमी को आपने पकड़ लिया तो उनके साथ उन्होंने भी फरमाया कि आप आयतुल कुर्सी पढ़ लो तो ये महफूज हो जाएगा। इसी तरह एक मरतबा हुजूर ने फरमाया
कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आयतुल कुर्सी की आयतें दी और फरमाया जो आदमी इन आयतों को सुबह में पढ़ेगा वो शाम तक अल्लाह की हिफाजत में रहेगा, और जो शाम को पढ़ेगा वो सुबह तक अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। तो फिर उसके जवाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तब तो ये सब आदमी करेंगे। तो उन्होंने फरमाया कि आयतुल कुर्सी पढ़ने की तौफीक अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को देता है जो सच्चे हैं और जो इबादत गुजार हैं और जो सिद्दीकीन में थे, यानी जिसको तौफीक मिलती है गोया कि वो अल्लाह की फहरिस्त में सिद्दीकीन और आबिदीन में शुमार होते हैं। और एक हदीस में फरमाया कि जो आदमी आयतुल कुर्सी पढ़ता है वो गोया कि ऐसा है वो अंबिया के साथ जंग में शरीक हुआ है और बराबर लड़ते रहता है यहाँ तक कि वो शहीद हो जाता है। इस तरह बहुत से फजाइल आयतुल कुर्सी के अहादीस के अंदर आए हैं। ऐसे ही एक हदीस में आया है कि जो आदमी तिजारत में तरक्की चाहता है तो उसके लिए चाहे कि जब वो दुकान खोले तो सबसे पहले अपनी दुकान के अंदर आयतुल कुर्सी पढ़ ले। जो आदमी अपने रिस्क में बरकत चाहता है उसके लिए चाहिए कि वो आयतुल कुर्सी का एहतिमाम करे। जो आदमी रोजाना 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ता है और उसके साथ 2 कुल का एहतिमाम करता है वो हर तरह की दुनियावी आफात मुसीबतों से, शहर से, हर तरह की मुसीबत से महफूज हो जाता है। और जो आदमी एक ही रोज तक इसका एहतिमाम करता है वो उसको फिर कोई मुसीबत और कोई गम और कोई परेशानी लायक नहीं होगी। इसी तरह ये दुनियावी फवाइद हुए, ऐसे ही आखिरत के अंदर भी उसके बहुत से फायदे हैं जिसको हदीस के अंदर बयान किए गए हैं। हमें अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबों को आयतुल कुर्सी का एहतिमाम करने तौफीक अता फरमाए और हम आयतुल कुर्सी का एहतिमाम करने वाले बने ताकि दुनिया में भी हम सुरखुरू हो जाएं और आखिरत में भी सुरखुरू हो जाएं। अल्लाह ताला हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, आज हम आपको हमारे एक ऐसे नौजवान से रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने ज़माना तालिब इल्म से लेकर डिग्री हासिल करने तक और इसके बाद भी स्पोर्ट्स फील्ड से ही वाबस्ता रहे। जनाब शब्बीर अजाइब साहब के फर्जंद मोहम्मद मुती अजाइब ने स्पोर्ट्स में अपनी कामयाबी की शुरुआत सन 2005 से शुरू की जब वो इस्लामिया एंग्लो उर्दू हाई स्कूल में मास्टर निज़ाम के ज़ेरे निगरानी थे। इसके बाद पोल वार्ड में उनकी कामयाबियों का सिलसिला जारी रहा। रियासती सतह से लेकर नेशनल लेवल तक इन्होंने कामयाबी की कई एक मंजिलें तय की। मोहम्मद मुती बेंगलुरु के मशहूर गोल्ड जिम से भी मुंसलिक रहे। इसके बाद फिटनेस के मैदान में दिलचस्पी दिखाते हुए मोहम्मद मुती आगे बढ़ते रहे। बेंगलुरु से दुबई तक का सफर इनके लिए एक संग मील साबित हुआ। दुबई में इन्होंने इंटरनेशनल फिटनेस प्रोफेशनल एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम के ज़ेरे इंतज़ाम इंटरनेशनल ट्रेनर की सर्टिफिकेट हासिल कर ली। इस तरह अब मोहम्मद मुती अजाइब हमारी कम्युनिटी के पहले नौजवान हैं जो इस वक्त इंटरनेशनल ट्रेनर की हैसियत से अपनी फील्ड में नुमाया और मुमताज़ मकाम रखते हैं। आइए अब सुनते हैं एक खुसूसी बातचीत मोहम्मद मुती अजाइब के हमरा। मौजूद हाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आमचे सामने आमच्या कौमाचो एक होनिहार स्पोर्ट्समॅन जनाब मोहम्मद मुती अजाइब हाजीर वाटे। मी त्यांचे सवालात करू शकलो त्यांच्याकडे। सामान पहिलो सवाल मोहम्मद मुती साहब हो की तुझी स्पोर्ट्सची सुरुवात कशी झाली? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्पोर्ट्स की शुरुआत बचपन तो में स्पोर्ट्स में होतो। अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स की शुरुआत में स्पोर्ट्स बिताए लो बचपन तो स्कूल तो बीकॉम तक बैचलर ऑफ कॉमर्स भी था सर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्पोर्ट्स की शुरुआत भली निकी के लिए मैं स्टेट नेशनल भी पार्टिसिपेट कर रहा अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा स्पोर्ट्सची सुरवात भितर तुका कामयाबी जाली अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट लेवल तुकून तू जो कोण नॅशनल लेवल सर पावलो हेजे मग तू स्पोर्ट्सचे साथ साथ तू फिटनेसची फील्ड भितर कशी आयलो का मॉर्निक जाले ते सबब की तू फिटनेसच्या मैदानात जर उतरलो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुझे ग्रॅज्युएशन झाला मागीर मैं बँगलोर गेलो बँगलोर भितर मैं एक्चुअली सेल्स भितर जॉब करतो होतो सेल्स जॉब करते करते म्हाका एक हेल्थ अँड फिटनेस कॅम्प होतो थिंगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलून एक कॅम्प होतो ते कॅम्प भितर मैं जॉईन जालो अल्हम्दुलिल्लाह थिंगा मुझे सिलेक्शन जालो ऑल ओव्हर कर्नाटका भितर आणि थिंगा तुकून मैं मुझे स्पोर्ट्स करियर में हेल्थ प्रोफेशनल घेतलो तो कोर्स झाला मागीर अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉईन जालो गोल्ड जिमा भितर वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट जिम इन द वर्ल्ड थिंगा जॉईन जालो मी अल्हम्दुलिल्लाह थिंगा एज अ पर्सनल ट्रेनर कोच होतो मी अल्हम्दुलिल्लाह आणि समाज शिकवतो होतो थिंगा तुका मुझे मैं स्पोर्ट्स करियर एज अ प्रोफेशनल घेतलो मी ऐकलो का बसलान तू जो कोणते दुबईचो जो कोणतो फेमस जिम अशे फिटनेस 360 ते सरी मुंसली वाटे मी पूछू चाहता का ना तिंगा काय तुझी एक्टिविटीज आहे ते जिम भितर थिंगा ते जिम भितर फिटनेस 360 बोलून जिम अशे दुबई भितर वन ऑफ द तोको वर्ल्ड बिगेस्ट जिम दुबई भितर अल्हम्दुलिल्लाह थिंगा मैं एज अ पर्सनल ट्रेनर काम करते वाटे माझा शिकवता हेल्थ मेंटेन करून लावता सगळं चीज जो थिंगा प्रॉब्लेम्स असे हेजे बारा थिंगा सॉल्युशन देता आणि सगळं माणसं गाईड करता अल्हम्दुलिल्लाह म्हणजे इनका हे माणसा जो फायदा जाते तुझ्या नजरेन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो मैं एरिया भितर वाटे थिंगा अल्हम्दुलिल्लाह बली लोकल्स वाटे लोकल्स मीन अरब अरब बद्दू जो बोलता थिंगा जो लोकल्स वाटे अल्हम्दुलिल्लाह तेंका मुझे बली फायदा जाता अशी आणि फिलिपिन्स दुसरे कंट्रीचे गो माणसे वाटे थिंगा मैं अल्हम्दुलिल्लाह वेट लॉस बली केला ते 20 to 25 किलो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समाज वेट लॉस करते वाटे तेंका हेल्थ का जाल्यार फिटनेस का सगळं अल्हम्दुलिल्लाह तेंका मैं शिकवता वेट लॉस करूंक जाल्यार सगळं शिकवून करून तेंका वेट लॉस करून लावता आणि तेंका बल्ली खुश वाटे मुझे सर्विसेजेन अल्हम्दुलिल्लाह आणि मैं चाहता को दूसरा को अल्हम्दुलिल्लाह शी सर्विस दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा तू जो कोणते बचपन तुकून स्कूल लाइफ तुकून कॉलेज लाइफ सर मैं खता के बल्ली अचीव केला दे आणि अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकाम ऊपर पावलो स्पोर्ट्स भितर इता जो कोणते तुझी ही हो सिलसिला जो कोणते तुझो जारी है आणि मैं खता के जारी राहतलो तू का महसूस करता की तुझी ही सगळी जो कोणते स्पोर्ट लाईफ भितर आणि येता सर इसलो एक काही यादगार वाक्य काय झाला या एक यादगार लम्हा इसलो अशे की जो कोणतो लम्हा तू जहनात येता सर पायवस्त अशे अल्हम्दुलिल्लाह एक बेस्ट इवेंट जालो तो दुबई भितर वादी एडवेंचर बोलून तो वादी एडवेंचर भितर अल्हम्दुलिल्लाह एक इवेंट होतो 10 किलोमीटर्स बोलून मैं पढ़ने जालो टाइम आणि सडनली वचून मैं रेस जॉइन केलो 10 किलोमीटर भितर पार्टिसिपेट केलो ते पार्टिकल्स भितर बल्ली इंटरेस्टिंग चीज का होती का बोलला ऑब्स्टिकल्स बल्ली होते एग्जांपल सैंड बैग रनिंग 5 किलोचो टायर देन स्विमिंग लाइक शीतलगार आईस पानी हे सगळं प्ले 10 किलोमीटर भितरच होते हे जे मी पार्टिसिपेट म्हणजे हे जर तू अलग अलग हिस्सा घेतलो का ही सगळं इव्हेंट ना हे कंटिन्युअसली होते नाही हे 10 किलोमीटर केला मी हे जे भितरक होते सगळं अच्छा कंटिन्यू करूका पडले कंटिन्यूअस करूका पडले एग्जांपल मैं 100 मीटर धावला की म्हाका 40 मिनिटे गेली मैं ते पार्टिसिपेट केलो मतलब करते गेलो सेकंड म्हाका सॅन्ड बॅग मिळता 5 किलोचो सॅन्ड बॅग मी ते घेऊन करून 1 किलोमीटर धावलो सॅन्ड बॅग काढून केलो देन टायर येता 5 किलोचो मी म्हणजे कुट्टा बांधून करून 1 किलोमीटर धावलो देन टायर झाला की बीजे येता स्विमिंग गेले तर म्हणे 100 मीटर स्विमिंग मैं जंप केलो स्विमिंग करते गेलो बॉडी बल्ली स्टिफ होती म्हाका बल्ली इंटरेस्टिंग बल्ली मजा आयली आणि मी धावता होता मैं ही चीज बल्ली आजमावलो तो इंशाल्लाह हो कॉन्सेप्ट में दुबई भितर नातला इंशाल्लाह गावा भितर हो कॉन्सेप्ट हाडतलो आणि समा माणसं शिकवतलो बोलून माशाअल्लाह अच्छा तू इथं फिटनेस आणि मुंसलिक झाला ते का तर मी हो सवाल पूछू चाहता तुकडे की माणसाचे फायदा सबब की फिटनेस आणि जो कोणते सेहत भितर तू का फरक महसूस करता अति बॉल आमच्याला भले सुगर क्वेश्चन केलं म्हणजे की हेल्थ आणि फिटनेसचे बारात का डिफरन्सेस अशी का बोलून हेल्थ एक इसली चीज की माणूस आपली डेली लाईफ भितर करता एक टाइम होतो आमच्या गावा भितर की माणूस 10-15 वर्षा पुढे माणूस घर पुसते होते सारते होते तांबे बुडवते होते तांबे 4-5 तांबे हलून करून घरे वरते होते एक शेजारची माणसे सामनेची माणसं सामू सपोर्ट करते होते तो टाइम एक निक्कू बल्ली माहोल होतो माणूस आता बल्ली सेहतमंद होते कोणना काही प्रॉब्लेम नव्हते माणूस सकाळचे घर पुसते होते रात्रीचे घर पुसते होते बल्ली निक्कू माहोल होतो आणि इतका इसलो माहोल झाला हा की तो माहोल नाही झाला आणि एजन प्रॉब्लेम सुरू झाला अशा एजन बल्ली प्रॉब्लेम झाला तर माणूस आजकाल काही जराशी काम करता सर आपला पार्टी राहिलो बोलता तरी ऐकून बेजार आता सामू एकलो मुताशी झाला की माणूस ही लाईफ भितर माणूस
आता न्यू जनरेशन जो आयला हा सावज ऑटोमॅटिक चीजो आयला सामू हेजे पर फोकस करते वाटे हे सावज काम आता कोणी करते ना तरी ते हेल्थ झाले फिटनेस जो बारा तू म्हाका निको क्वेश्चन केलो हेजे बारात फिटनेस एक इसली चीज माणूस अगर हेल्थ मेंटेन आता तरी माणूस फिटनेस पर फोकस आहे फिटनेस का भला माणूस एक्झाम्पल 45 मिनिट्स वॉकिंग केलो पर डे आणि साथ साथ माणूस तिंपराचे माणूस काही ॲक्टिव्हिटीज केलते वाटे क्रिकेट खेळते वाटे कबड्डी खेळते वाटे हे स्विमिंग करते वाटे जे माणूस 1 घंटा जिमामध्ये एक्सरसाइज करता स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबब हे फिटनेस झाले तरी हेल्थ इसली चीज माणूस डेली लाईफ भितर माणूस आपली ॲक्टिव्हिटीज करता फिटनेस इसली चीज झाली हेल्थ के साथ साथ माणूस आपली फिटनेसची को ख्याल धरता माणूस काय एक्सरसाइज केलो स्विमिंग केलो तरी फिटनेस झाली अच्छा तुझी दफनान में अशी महसूस करता की तू सांगली दफनान में हो नतीजा अखज केलो की एक खराब सेहत असलो माणूस जो गंदे तो आपली सेहत बरकरार धरवच्या सबब फिटनेसो जरिया अख्तियार करून तो आपली सेहत बरकरार धरू शकता या सेहत निकी करू शकता बिलकुल बिलकुल करू शकता माणूस खास करून मी आमची गाई माझ्या सबब मेसेज देऊन चाहता जो माणसा प्रॉब्लेम जाता बॅक प्रॉब्लेम या नी प्रॉब्लेम या कोणा हेल्थ प्रॉब्लेम इश्यू जाता जो आता एक सवाल केले या कोणा काही प्रॉब्लेम असे हेल्थ प्रॉब्लेम माणूस फिटनेस भितर येऊन करून माणूस ही चीजो केल्याने कम पडते बिलकुल जाऊ शकता माणूस एक्झाम्पल कोणा हार्ट प्रॉब्लेम असे माणूस डेली लाईफ भितर माणूस रुटीन वॉकिंग करता तरी तेजो हार्ट कंडिशन भली निको जाता कार्डियोवास्क्युलर सिस्टम भली निको जाता अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड कोणा शुगर प्रॉब्लेम असे अगर माणूस एक्सरसाइज करता तरी शुगर लेवल डाऊन जाता एक्सरसाइज बनान लाईक माणूस वॉकिंग करता साथ साथ माणूस जिमा भितर वचून माणूस काय स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता वेट ट्रेनिंग करता वाटे हेजे शुगर लेवल डाऊन पडता या कोणा कोलेस्ट्रॉल लेवल प्रॉब्लेम असे कोलेस्ट्रॉल लेवल प्रॉब्लेम असे माणूस घरी बसूनच माणूस टाइम करता काय ते काय खाते राहता माणूस डाएट पर फोकस करना और तो माणूस डेली लाईफ भितर वॉकिंग करते वाटे आणि जिमा वते वाटे एक्सरसाइज करते वाटे तरी हे सवज का जाता का शुगर लेवल कोलेस्ट्रॉल लेवल सवज कम होता नॉर्मल डे एज भितर येता आणि खास करून कोणा काय बॅक प्रॉब्लेम असे या नी प्रॉब्लेम असे प्रॅक्टिकल पॉसिबल असे पॉसिबल भली पॉसिबल आहे माणूस एक्सरसाइज केला सवज आहे एक्झाम्पल मी दोन जाता माणूस डॉक्टराकडे होता माणूस डॉक्टराकडे गेला की डॉक्टर तेका गुल्यो देता शिफा दोनचे अल्लाह बिलकुल सही डॉक्टर गुल्यो देता शिफा दोनचे अल्लाह तशीच एक्सरसाइज आम्ही ॲज अ कोच आम्ही शिकवता माणसा शिफा दोनचे अल्लाह तुम्ही बस इन्शाल्लाह फॉलो करूगास ही मेन कशी माणूस डॉक्टर गुल्यो देते वाटे आम्ही कशी तेका तवज्जो फॉलो करता गुल्यो टायमा पर खाता तशीच टायमा पर अगर आम्ही एक्सरसाइज करतले भरोसा करून कोचा पर भरोसा करून एक माणसा पर भरोसा करून तुम्ही एक्सरसाइज करतले तरी तुमची हेल्थ को मेंटेन असले अल्हम्दुलिल्लाह आणि वो प्रॉब्लेम कितना कोणा काय शिफा अल्लाह म्हणजे आणि अल्लाह ताला असबाब मुहैया केला दे पैदा केला दे मतलब की अगर शी माणूस फिटनेस तरी मुंसलिक राहिलो तरी बीपी लेवल आणि जो कोणते कोलेस्ट्रॉल आणि जो कोणते हार्टाचो प्रॉब्लेम आणि दिगर पाया दर पाटी दर वो सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व कर सकता ठीक है अच्छा मैं अहम सवाल था पूछू चाहता जहाँ तक मैं ऑब्जर्व केलो तुका आमचे खास रफीक जनाब अजाइब शबीर साहब तुमचे वालिद साहब हेन जो कोणते हमेशा का एक नवी चीजो करू चाहतात आणि युनिक फील्ड भितर हमेशा हेन कदम धरतात तर मी म्हणत की तुका को एक ही एक जो कोणते आमची माणसे जो कोणते फील्ड मध्ये बरी दूर वाटे एक युनिक मैदानावर तुका हेन धरवले आणि हेजे सबब तुका पर्सिवेट केले शायद तरी तू का महसूस करता हे सगळी तुझी बचपन लागली त्याची जर लाईफ भितर तुझे वालिद मोहतरम सो का रोल राहिलो तुझे सबब मी तर सामान पहिला अल्लाहचो शुक्र अदा करू जाता की अल्हम्दुलिल्लाह म्हाका असले डॅड मिळले की म्हाका हेजे भितर म्हाका स्पोर्ट्सा भितर एनकरेज केले अल्हम्दुलिल्लाह आणि एताको रायट नाव तुम्ही बिलीव करूचे ना मी एताको जॉब करते वाटे शिकतेको वाटे आणि एताको म्हजे पाठी वाटे डॅडी आणि म्हाका सवत पुसता की आज मोदी तुका कोणतो क्लायंट मिळलो तू तिका का शिकवलो कितले किलो वेट लॉस केलो तेजो फीडबॅक काय असे म्हणजे एताको पाठी वाटे आणि मी डेली अल्हम्दुलिल्लाह म्हजे डॅडी फीडबॅक देते राहता आणि म्हाका डॅड एताको एनकरेज करते वाटे अल्हम्दुलिल्लाह आणि म्हाका एग्जाम दोनच्या सब आगे को म्हाका डॅडी पुश करता रे मोदी तू शिक तू अल्हम्दुलिल्लाह निकली लेवल पावला ते अल्हम्दुलिल्लाह हेजन को मुझे बॉस को म्हाका सपोर्ट भली केला ते हेजे भितर म्हाका म्हजी फॅमिली म्हाका बिलकुल सपोर्ट केला हेजे भितर आणि मी अल्हम्दुलिल्लाह आगे पडून मी अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनॅशनल एज ए पर्सनल ट्रेनर कोच जाला ते अल्हम्दुलिल्लाह हेजन म्हजी फॅमिली को बरी फायदा आणि मी चाहता की हेजन सामाको फायदा जावं म्हणजे आमच्या कौमाच्या नौजवाना सबब तुझो का पैगाम आहे आणि कौमाच्या नौजवाना तुझी सलाहियतीन फायदा पावत करतात वो काय मनसूबे तुझे जहनात तर है बिल्कुल असे अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता फिटनेस बितायला गिर मैं चाहतो तो कि मैं खुद काही करो आणि दुसरा शिकव बोले अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहता कि आमची गाई म्हणजे फिटनेस भितर यो फिटनेस भितर हेल्थ इम्प्रूवमेंट जाऊ की का बोलला आज किसी प्रॉब्लेम झाला आहे माणूस कोणी काही काम करू शकेना काही 15 वर्षाचे माणसा पाठीदार असे
25 वर्षाचे 30 वर्षाचे 35-40 वर्षाला लागले सामा आजकाल माणूस बेड रेस्ट घेते वाटे हे जे माणूस घरी बसून बेड रेस्ट घेते वाटे मी चाहता की आमची गाई माझ्या मी खास मोटिवेट करू चाहता माणूस जिम्मा वचा जॉईन जाया एक्सरसाइज करा जो की प्रॉब्लेम असे ते प्रॉब्लेमवर फोकस करा आणि आपली हेल्थ मेंटेन करा सामान पहिला की मी किका बोलू चाहता का मला आमची गाय माझ्या सगळं आजकाल मी पळता दुबई भितर अल्हम्दुलिल्लाह माणूस 60 वर्षाची आपली असला को तिका 4-5 चढवे वाटे ती मुझी पार्टिसिपेट करता 10 किलोमीटर धांवता अल्हम्दुलिल्लाह आणि आमचे इव्हेंट भितर पार्टिसिपेट करता माणूस त्यातले सियार भितर माणूस खयाल धरता आमचे गांवा भितर हो मॉल नाही मी आमचा हो मॉल दुबई भितर को हळूच आता आमचे जो स्पोर्ट्स कमिटी अशी दुबई भितर आमचं म्हाका भली सपोर्ट करता ते भटकल मुस्लिम जमात आमच्या म्हाका भली सपोर्ट करता स्पोर्ट्सा भितर मी तेंका गायडलाईन देता तेंका टिप्स देता हेल्थ सबब मेंटेन करच्या सबब अल्हम्दुलिल्लाह मैं गाँव को मैसेज दूँ चाहता का बोला कोन्ना अगर मुझे काय फायदा मिलूका तरी एनी टाइम तुम्ही म्हाका फोन करू हरकत नाही मैं तुमका एनी टाइम सपोर्ट करू तयार वाटे तुमका वेट लॉस हेल्प करू तयार वाटे डायट प्लान दो तयार वाटे बस की चाहता की बोला कोन्ना मग प्रॉब्लेम जाणू जे सामने में चाहता कि बोला मानू मैं बिजे चीज चाहता का बोला एक फिटनेस इवेंट धरून चाहता मैं गाँवा भितर आणि यूई भितर इंशाल्लाह आमचे जो स्पोर्ट्स कमिटी असे मैं फिटनेस एक इवेंट धरून चाहता की आमची माझ्या फिटनेस काम म्हणून करूकाच आमच्या गावा भितर आजकाल माणूस 15 तुकून लागलो 35 वर्षा भितर लोक माणूस 30 वर्षा भितर माणूस जिमा भितर होते वाटे हे जे मग परणे झाली माणूस जिम सोडता बदना भितर काय नाही काय प्रॉब्लेम येऊ सुरू करता मैं चाहता कि अगर तुम्ही मैं गाँव भितर सर्वे केला ते अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 15 तू लागलो 25-30 वर्षाचो माणूस जिमा भितर होते हे जे मग 30 तुकून 45-50 तो माणूस आज कोणी जिमा होते नाही या कोणी आपली सेहत सब मेंटेन करू चाहते नाही अगर माणूस जिमा जॉइन जाता तरी अल्हम्दुलिल्लाह भलीचा फायदा असे बोन्स स्ट्रॉंग जाता अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ मेंटेन जाता कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भली मेंटेन जाता अल्हम्दुलिल्लाह भलीचा फायदा असे मैं चाहता आमची नौजवाना सबब की इंशाल्लाह सामूहिक तुम्ही जिमा वचूकास के आपली हेल्थ मेंटेन करूच्या सबब 15 तुला लागले 30 वर्षाचे माणूस जिमा होते मैं चाहता की 30-25 तुकून 40-35 45-50 इयर्सचे माणूस जिम्मा वचून एक्सरसाइज आपली हेल्थ मेंटेन करूका मैं वो पैगाम दोन चाहता तुमका मैं आज एक डेमो दोन चाहता डेमो दोनचे फुडें सामान पहिला तुम्ही वॉर्म अप करा टॉप टू बॉटम वॉर्म अप जाला आणि सामान पहिला कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का करूकास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सामान पहिला तिका बोलता जंपिंग जॅक्स तुम्ही शिकले हे एक्झिल मला तुम्ही उपरच राहता एक्झिल करतले इनहील आणि एक्झिल हे कम से कम तुम्ही 30 सेकंड्स टू 1 मिनिट केला तुमचे कार्डियोसाठी बरी फायदा आता मी सेकंड वर्कआउट तुमका सांगू चाहता स्ट्रेंथ एंडोरेंस हे का बोलून स्ट्रेंथ बदला पुशअप एंडोरेंस बदला तुम्ही ब्रीदिंग करते वाटे ओके तर तुम्ही काय करतले बेसिक वर्कआउट करतले स्ट्रेंथ पुशअप सबब नी पुशअप हे तुम्ही खालचं होता एक्झिल करतले ऊपर इथं होता इनहील करतले ओके तुम्ही 10 to 15 केला हरकत नाही आता मैं तुमका थर्ड एक्सरसाइज सांगू चाहता थर्ड एक्सरसाइज आता समज आजकाल बोलता की आपला पोट कम करू का पोट कमी वजा का आता सवय एक्सरसाइज तुम्ही मिस केला पोट कम जातले आता मी तुमका एक एक्झाम्पल देऊ चाहता मी पोटाची एक्सरसाइज करू चाहता की तुमका दाखवता आणि तुम्ही ते फॉलोअप करा आता मी जो तुम्ही पोजिशन दाखवतो वाटे मी नॉर्मल क्रंचेस करतो वाटे ओके तुम्ही ऊपर होता एक्झिल करू का खाली होता इनहील करू का या रब या दिल मुस्लिम को या रब या दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे या रब या दिल मुस्लिम को जो कल्ब को गरमा दे जो रूह को तड़पा दे या रब या दिल मुस्लिम को या रब या दिल मुस्लिम को तमन्ना दे या रब या दिल मुस्लिम को फिर वादिए पारा के हर जर्रे को चमका दे मौला 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 फिर वादिए
तक़ाज़ा दे या रब या दिल मुस्लिम को या रब या दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे या रब या दिल मुस्लिम को महरूम तमाशा को फिर दीदार बीना दे मौला 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 महरूम तमाशा को फिर दीदार बीना दे देखा जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे या रब या दिल मुस्लिम को या रब या दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे या रब या दिल मुस्लिम को भटके हुए आओ को फिर सूए हरम ले चल मौला 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 भटके हुए आओ को फिर सूए हरम ले चल इस शहर के खूगर को फिर उसमत सहला दे या रब या दिल मुस्लिम को या रब या दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे या रब या दिल मुस्लिम को इस दौर की जुल्मत में हर कल्ब परेशान हो मौला 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 इस दौर की जुल्मत में हर कल्ब परेशान हो दाद मोहब्बत में जो चांद को शर्मा दे या रब या दिल मुस्लिम को या रब या दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे या रब या दिल मुस्लिम को दिलों से मोहब्बत हो बेबाक सदाकत हो मौला 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 दिलों से मोहब्बत हो बेबाक सदाकत हो सीनों में उजाला कर दिल सूरत मीना दे या रब या दिल मुस्लिम को या रब या दिल मुस्लिम को या रब या दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे नाज़रीन, आपको हमारा एक प्रोग्राम कैसा लगा? हम जानना चाहेंगे इस सिलसिले में आपकी राय, ताकि आइंदा दिनों में हम आपकी मंशा के मुताबिक प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर सकें। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी राय का। आप हमारे मोबाइल या ईमेल आईडी पर अपनी कीमती राय और मशवरे रवाना कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुछ दिनों बाद एक नए प्रोग्राम के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।